बेटी के साथ काम करना और उनकी आज भी आपने जो लिखा है शोले के एक से एक डायलॉग्स, सांबा, कितने आदमी थे, ये जनरेशन उससे भी रिलेट करती है और जो जोया जी बना रही हैं, लिख रही हैं, कर रही हैं, उससे भी रिलेट करती है जी। आप एक पिता के तौर पर उनके काम को कैसे देखते हैं? देखिए, मैं तो पुनर्जन्म मानता नहीं हूँ, लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर पुनर्जन्म होता है तो वो जो पिरामिड बन रहे थे तो उसमें टास्क मास्टर हुआ करते थे, हंटर लेके स्लेव्स को मार मार के पत्थर ऊपर करवाते थे। तो जोया मेरी बेटी यकीनन टास्क मास्टर रही होगी किसी पिरामिड पे, और वो कोड़े मार मार के आपसे वो लिखवाई लेती है जो आपको उसे चाहिए। ये है कहानी। कोड़े दिखाई तो दे नहीं रहे, नहीं, एग्जैजरेशन, हाँ, एग्जैजरेशन। बट जावेद अख्तर की बेटी होना भी तो मुश्किल काम है। मुझसे नहीं पूछ रहे हैं कि मेरे लिए बाप होना कितना मुश्किल है। एक ही तरफ सवाल हो रहा है। ठीक है, कीजिए। हाँ, नहीं, मेरे लिए मुश्किल नहीं था। नहीं है, नहीं। जिस तरह से आप आगे बढ़ी हैं, आपने एकदम अलग एक जॉनर को आगे बढ़ाया है जो इस जनरेशन से बहुत कनेक्ट करता है। आचीज क्यों? आचीज वाज मेरे चाइल्डहुड का फेवरेट कॉमिक था। वो एक ही कॉमिक था जो टीनेजर्स के बारे में था। तो जब आप 10 साल के हो या 12 साल के हो, आप एस्पायर करते हो कि जब मैं 16 साल की हूँ तो मेरी लाइफ भी ऐसी हो। और एक ही जो कनेक्शन था वेस्ट से, तो वो आची कॉमिक था। और ऐसी अपॉर्चुनिटी के एक ग्लोबल आईपी, आचीज जैसी ग्लोबल आईपी इंडिया में बने और मैं एक फिल्म बना सकूं ग्लोब के लिए, वो ऑफन आती नहीं है। तो जब नेटफ्लिक्स ने मुझे ऑफर किया, आई कुडंट रिफ्यूज। नेटफ्लिक्स ने तो इनको ऑफर कर दिया, इन्होंने आपको कैसे ऑफर किया कि काम करें? वो बेचारी शर्मा शर्मी में इन्होंने ले लिया, हालांकि इनके पास बहुत बेटर राइटर्स मौजूद हैं। लेकिन ये कि बहरहाल एक बात है, अब कुछ बातें कहनी चाहिए, और हम लोग ख़ासतौर से अपने जो लोग हैं, अपने बच्चे हैं या अपने घर के लोग हैं, उनकी तारीफ़ करने में ज़रा हिचकिचाते हैं, शर्म आती है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। आई एम वेरी 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 प्राउड ऑफ जोया। और इस बार भी आप देखेंगे जो उसने पिक्चर बनाई है वो एक अलग है। होता क्या है कि हर आदमी, मैंने आमतौर से फिल्म इंडस्ट्री में देखा है कि एक हैं वो लॉस्ट एंड फाउंड पे फिल्म बनाते हैं, एक हैं जो फैमिली ड्रामा बनाते हैं, एक हैं जो और बड़ी कामयाब फिल्में बनाई उन्होंने एक एक लाइन में। जोया की हर पिक्चर आप देखेंगे, फ्रॉम फर्स्ट फिल्म टू दिस फिल्म, हर फिल्म अलग मिजाज की और अलग धर्म की है। ये जब बना रही थी गली बॉय तो मुझे लग रहा था ये कैसे बनाएगी। अरे भैया, तुम बैंड स्टैंड पे रहती हो, छुट्टियों में लंदन अमेरिका जाया करती थी, हांगकांग जाती थी, अब ये कहाँ तुम्हें श्रम के बारे में क्या मालूम होगा, ऐसा मैं दिल में सोचता था। बोलने की तो हिम्मत नहीं थी मुझे, लेकिन मगर जब मैंने वो फिल्म देखी तो मुझे तो ऐसा लगा कि सारी जिंदगी स्लम में रही है। इसने स्लम को पी लिया था। स्लम के बारीक से बारीक बातें, जो कैरेक्टर्स की रिलेशनशिप है, वो आपको दिखाई देती है। मैं कहने में शर्माऊंगा नहीं, इसलिए कि मैं बाप हूं, मैं कैसे बोलूं। ये पहली फिल्म मेकर है जिसके कैरेक्टर्स में एक थर्ड डायमेंशन होता है। वो सिर्फ कहानी को सर्व नहीं कर रहे होते, वो जिंदा इंसान होते हैं। और यही आप इस फिल्म में भी देखेंगे कि मुझे ऐसा लगा कि जिन लोगों ने ये नहीं पढ़ी है, you have to stop now. आर्ची, You have to stop. आर्ची नहीं पढ़ी है, वो इससे रिलेट करेंगे कि नहीं करेंगे, लेकिन करेंगे, इसलिए कि वो सारे कैरेक्टर रियल दिखाई देते हैं। मैं आप दोनों के पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले आप इमोशनल नहीं होती, आप एम्बैरेस होती हैं जब वो प्रशंसा करते हैं आपकी? Don't you get embarrassed if someone is praising you in front of you? It is embarrassing. बट उसमें एक गर्व झलकता है। नहीं, मतलब होता क्या, हम डिफेंसिव हो जाते हैं। हाँ। नहीं, देखिए बच्ची ने कोशिश की है, हाँ। आप लोग देखिएगा, ऐसा कुछ नहीं है, सब वेरी गुड फिल्म। ओपन डॉट, आपके लिए कैसा रहा ये एक्सपीरियंस? और जो हम देख रहे हैं, इट्स ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा लग रहा है, आपने काम भी किया है। थैंक यू। मेरे लिए तो पूरा वर्ल्ड विंड सा एक्सपीरियंस था। जब मैं 18 साल की थी, मैंने एक छोटा सा यूट्यूब वीडियो डाला था, अपने गाने अपलोड किए थे, और जोया हैज़ बिन फॉलोइंग माय चैनल सिंस दैट टाइम, और मुझे पता भी नहीं चला कि वो देख रही थी चुपके चुपके। और and now I've ended up here on this stage sharing alongside legends, and I
very, very grateful. So thank you very, very much. क्या बात है having me. अंकुर, आपके लिए एक्सपीरियंस? एक सपने जैसा ही है, चल ही रहा है एक्सपीरियंस वो, क्योंकि जहाँ पे जोया ने स्क्रिप्ट जब शेयर किया था, चीज़ का ग्लोबल आईपी है, दुनिया जानती है उसके बारे में, अपॉर्चुनिटी मिली है इंडिया को अपना नज़रिया दिखाने का, ऐसा अमेजिंग प्रोजेक्ट से मुझे जोड़ा साथ में, और उसमें उसके साथ बोनस में जावेद साहब जैसे लोगों के साथ काम करने को मिला, साथ में डॉट जो 25 साल की लिरिसिस्ट सिंगर सॉन्ग राइटर हैं, उनके साथ सबको, शंकर इसान लॉय लेजेंड म्यूजिशियंस, उनके साथ आई गॉट, एज आई सेड यस्टरडे, आई गॉट द बेस्ट सीट इन द हाउस। आपकी नींद ना टूटे। सर कुछ बताएं आप इसके लिए, आर्चीज के लिए कैसे, मतलब हमेशा लिखने वाले से ये पूछा जाता है ना कि किस भाव में जाकर आप लिखना शुरू करते हैं, तो शोले से यहाँ आर्चीज तक आते आते कुछ सोच बदलनी पड़ती है। तकरीबन 50 बरस गुजर गए। हाँ, देखिए, जैसे एक एक्टर होता है जो डायलॉग राइटर है, सॉन्ग सर माइक राइटर ऊपर है, कर लें जी। जो सॉन्ग राइटर है, डायलॉग राइटर, इन अ वे वो एक डोरमेंट एक्टर है, वो भी एक एक्टिंग ही कर रहा है। आदाब, कैसी हैं रेखा जी? तो मैंने एस्टेब्लिश कर दिया कि मालिकों से मेरी डायरेक्ट दोस्ती है, तो आप लोग तमीज से सुनिएगा। तो अलग अलग जिस तरह एक्टर रोल करता है, तो वो अपना पूरा मैनरिज्म चेंज करता है, वो अपना स्टाइल चेंज करता है, वो अपना जो इंटोनेशन है वो चेंज करता है, कहाँ पॉज लेता है, कैसे स्ट्रेस करता है, किस जबान में बोलता है, डायलॉग उसे मिल जाए लेकिन उन्हें उसमें अपना एक रंग डालता है। उसी तरह से जो डायलॉग राइटर है या सॉन्ग राइटर है, जब वो सुनता है स्क्रिप्ट, तो वो इस स्क्रिप्ट का धर्म क्या है, इसका मिजाज क्या है, इसकी पिचिंग क्या है, इसके कैरेक्टर्स किस तरह से बात करेंगे। मेरे लिए इस पिक्चर में गाना लिखना बहुत बड़ा चैलेंज था, जैसे रॉक ऑन में गाना लिखना बहुत चैलेंज था। ये एक नई तरह की चीज है। अब ये बच्चे मसूरी के आगे कहीं एक जगह है, छोटा सा विलेज है, उसमें ये रहते हैं, दे एंग्लो इंडियन बॉयज एंड गर्ल्स। अब इनके अगर डायलॉग में आ जाए कि तेरे कौलो करार का हुए, तो कौलो करार ये नहीं बोल सकते हैं। तो आपको ये देखना होगा कि आपको अपने गाने में वोकेबलरी कैसी रखनी है। नाउ दिस जनरेशन यूजेस अ लॉट ऑफ वर्ड्स इन हिंदी पे बोल रहे हैं ना, यू नो व्हाट आई मीन, आई मिस्ड यू। कोई नहीं कहता मैंने तुम्हें इतनी अकेली हो गई थी मैं तुम्हारे बिना, कोई नहीं बोलता, आई मिस्ड यू बोलेगा। तो इस तरह के जो वर्ड हमारी हिंदी तहजीब में चले गए, हमारे बोलने के तरीके में चले गए, वो हमें गाने में चाहिए, ताकि ऐसा लगे कि जो कैरेक्टर बोल रहे थे वही गा रहे। ऐसा नहीं हो कि बोल कुछ और रहे थे और गाने लगे गालिब की गजल, तो ऐसा नहीं। तो ये एक रिस्ट्रिक्शन था, जिस रिस्ट्रिक्शन, आई लव टू पुट रिस्ट्रिक्शन ऑन माई सेल्फ, कि उसमें क्या होता है कि फिर आपका इम्तिहान होता है कि आप बताइए आप कैसे करेंगे। तो ये मतलब आई थिंक आई बैंड ऑन माई ओन almost 85% of vocabulary on me, and then in rest of that you have to capture the emotion, you have to capture the feeling. So ab ye it is for others to decide ke how much I could do that, lekin it was a very very interesting exercise. पेरेंट्स के लिए कई बार बच्चों में ये होता है कि वो पेरेंट्स हमें एम्बैरस ना कर दें। ये वाली बात मैं जनरली बोल रही हूँ, आम लोगों की जिंदगी में ये होता है कि आप स्कूल आ रहे हैं, देन वेयर दिस, मॉम डू दिस, स्पीक लाइक दैट, देयर इज अ सर्टेन थिंग। आपने भी कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए थे क्या उनको कि जब आप आर्चीज के लिए लिख रहे हैं तो कुछ खास बातों का ख्याल रखिएगा? नहीं, ये जो उन्होंने अभी कहा है कि एंग्लो इंडियन कैरेक्टर्स हैं, 17 इयर्स ओल्ड हैं, टीनेजर्स हैं, 1960s में हैं, और लैंग्वेज बहुत सिंपल होना चाहिए, आर्ची कॉमिक जैसा होना चाहिए। सो ही सेड दैट्स 85% ऑफ हिज वोकैबुलरी कैंसिल्ड। 85% ऑफ वोकैबुलरी कैंसिल्ड। बहुत तनाव में रहे होंगे आप उन दिनों। बेटी की नजर में सही काम करना ज्यादा मुश्किल है, इनसे ज्यादा प्रेशर तो आप पे था। नहीं, उसमें ये होता है कि जरा से भी गलत हो तो बेटी बता देती है, दूसरे लोग कभी कभी तकल्लुफ में चुप रहते हैं, तो ये प्रॉब्लम तो होता है। ये तो इन्हें मेरे बराबर मालूम होगा जब सामने बैठे। तो बच्चों के लिए काम करना आसान काम नहीं है, इसलिए उन्हें आपसे डर ही नहीं होता कोई।
वो तो कुछ भी कह दे और कह भी देते हैं। कितना टाइम आप लोग मतलब दे पाते हैं एक दूसरे को, क्योंकि आपका भी व्यस्त जीवन है, इनकी भी अपनी जिंदगी है। नहीं, बट वी रिमेन इन टच। मेरे ख्याल से ऐसा नहीं होता होगा जोया, हमारे राय दूसरे तीसरे दिन तो वी डेफिनेटली स्पीक ऑन द फोन। ऐसा नहीं होता, फिजिकली जरा कम मिल पाते हैं, महीने में 2-3 ही बार, लेकिन फोन पे तो बात होती रहती है। इनका काम देखकर आप कितनी इमोशनल होती हैं? बेटा खुल के तारीफ करना, मैंने अभी की थी तुम्हारी। इमोशनल इंसान। मैंने अभी तारीफ की थी, तुम भी मेरी तारीफ करना। I think more than emotional in that sense, it's I think awe. I think yeah, it's intimidating a little bit. The Ask body of me. work, from screenwriting to lyrics to poetry to discourse to essays. I think it's more awe than emotional right now. फरहान साहब और जोया दोनों का काम देखकर मतलब कहते हैं ना, बच्चों को आपस में भी कंप्लेंट रहती है, आपको तो उनकी बात ही पसंद आती है, या वो ऐसी कंप्लेंट भी करते हैं एक दूसरे को लेकर दोनों? नहीं नहीं, वो जहाँ तक फरहान और जोया का संबंध है ना, ऑल ऑफ अस आर आउटसाइडर्स, हम सब बाहर के लोग हैं। ओ माय गॉड, दे आर थिक लाइक थीव्स। ये जो इन दोनों के बीच में तो रोशनी की एक किरण भी नहीं पास हो सकती। थिक लाइक थीव्स ही सेड। इंटरेस्टिंग। डॉट, आपके पास आते हुए, क्योंकि आपने गाया भी है, एक्टिंग भी की है, इज देयर समथिंग यू कांट डू एट 25? I'm pretty sure there's a bunch of things I can't do. But yeah, I wrote 2 of the tracks for the film. And I play Betty's voice in the songs. And, yeah. बेटी, कैरेक्टर बेटी के गाने इन्होंने गाए हैं। आपको ये हिंदी में सबको समझाते रहना पड़ेगा Yeah. जब आचीज फिल्म देखने के लिए जा रहे हैं। बेटी का कैरेक्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग, जिन्होंने आचीज कॉमिक्स पढ़ी है वो जानते हैं कि उसके कैरेक्टर के इर्द गिर्द कितना करिश्मा भी है और ग्लैमर भी है। कुछ गाकर अगर आप सुनाए तो इंटरेस्टिंग रहेगा, जो आपने गाया भी है। Sure, मैं अंकुर का एक गाना गा सकती हूँ फिल्म बिल्कुल। से। आप ज्वाइन करेंगे? हाँ, आप दोनों गाएं। अंकुर जी अभी नहीं जागने वाले हैं। अच्छा, ये है प्लम पुडिंग। ये गाना हम लोग फिल्म में गाते हैं जब पूरी एंग्लो इंडियन फैमिली एक साथ मिलती है। और सॉरी, मेरा गला थोड़ा खराब है आज। एक एनिवर्सरी सॉन्ग है, तो पूरा एंग्लो इंडियन कम्युनिटी इस गाने को जानता है और एवरीबडी जॉइन्स इन। मेरा दिल धड़कता है बुम बुम तेरे लिए। You make me feel like Sunday on a Saturday. मेरे दिल की घंटी rings ding dong तेरे लिए। You make me smile like I am on a holiday. मेरा blue guitar करता ting ting for you, my love. I may not be Sinatra, I'll sing it anyway. Oh, Ruby, you like my plum pudding. You'd be the sugar and spice. Oh, my girl, if life was plum pudding, you'd be the sweetest surprise. Superb. सुपर, वेरी नाइस। बट जोया, आप वाकई लगता है ऐसा कि आप रिस्क ले रही हैं, मतलब जब आप इस तरह की फिल्म, इस तरह के सॉन्ग्स के साथ आप भारत में आगे बढ़ रही हैं, आपको लग रहा है कि आपने जो क्रिएटिविटी है उसमें बहुत सारी जो छलांगे लगाई हैं जिनका वो जिक्र कर रहे थे, उन्हीं में से एक बड़ा छलांग आचीज भी होगा? I don't look at it that way. It's a very wholesome film. और आची कॉमिक्स भी इन इंडिया में बहुत ही पढ़ी गई हैं. It's very huge, Archie Comics. I read it in India only. Yeah. So I don't look at it as a risk. It's actually, you know, on streaming platforms and OTT right now, there are lots of storytelling that's very adult. जो शोज हमने भी बनाए हैं, दहाड़, मेड इन हेवन, वो सब एडल्ट कंटेंट है. तो ये एक अपॉर्चुनिटी मिली थी कि एक कुछ होलसम करें. So I took it. I do what I like. I don't see it as a risk. क्या बात है, यही तो बस चाहिए. पर सर, आपने अपनी उर्दू को कितने संदूकों में बंद कर दिया जब
आर्चीज के लिए, मतलब 7 संदूकों में बंद करा होगा, ताले जड़े नहीं, होंगे सब? असल में वो जो 15% वर्ड बचे थे ना, वो सब उर्दू ही के थे। अच्छा, जी, तो अब प्रॉब्लम उर्दू का बड़ा प्रॉब्लम है भाई दुनिया में। क्या है, जब तक मेरी बात ये समझ रही हैं तो समझती हैं कि हिंदी बोल रहा हूं मैं, जब इनकी समझ में आना बंद होता तो कहती है उर्दू है। तो फौरन ये ख्याल है, ये नहीं कहा आपने अपनी हिंदी को बंद कर दिया, मैंने उसमें क्लेश भी नहीं लिखा है, विशेष भी नहीं लिखा है, उसका इन्हें गम नहीं है, उर्दू की चिंता थी इन्हें। चलिए, अच्छी बात है, मोहब्बत करती हैं उर्दू से। लेकिन मैं एक बात बताऊं, ये सवाल जो अभी आपने पूछा था, हालांकि जवाब तो उन लोगों ने दे दिया, सही दिया, मैं आई जस्ट वांट टू ऐड समथिंग। ये एक गीत सुन के आप ये ना समझिए कि सारे गाने इंग्लिश में है या फिल्म इंग्लिश में है, ये भी हैं, जैसे कि आपने बताया, उसमें बहुत सारे गीत हैं, और हर तरह के ऐसे भी गीत हैं जो अंग्रेजी में, ऐसे भी गीत हैं जो आधे अंग्रेजी में आधे हिंदी में, ऐसे भी गीत हैं जो पूरे हिंदी में। एक दूसरे, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जिसे इस्टेब्लिश होना चाहिए, कि जिन लोगों ने आर्ची का नाम भी नहीं सुना था, जिन्होंने कभी वो कॉमिक बुक देखा भी नहीं था, वो कहानी उनकी भी समझ में आई। मिसाल के तौर पे, अगर आपने जो नॉवेल लिखी गई थी टार्जन, आपने नहीं पढ़ी है, तो इसका मतलब थोड़ी कि टार्जन फिल्म आप देखेंगे तो आपकी समझ में नहीं आएगा। तो उसी तरह से ये यंग बच्चों की कहानी है। कुछ लोगों का नॉस्टैल्जिया होगा कि उन्होंने अपने यंग एज में ये कॉमिक बुक भी पढ़ा है, लेकिन जिन्होंने नहीं भी पढ़ा है उनके लिए भी कितनी फिल्में बनती हैं नॉवेल्स के ऊपर। गॉन विद द विंड हो, जिवागो हो, गॉडफादर हो। गॉडफादर जितने लोगों को पसंद आई, क्या सबने नॉवेल पढ़ी हुई थी? नहीं। जो गॉन विद द विंड जिन्हें अच्छी लगी, सबने पढ़ी हुई थी? नहीं। तो दिस फिल्म स्टैंड्स ऑन इट्स ओन। अगर आपने वो पढ़ी हुई है, अच्छी बात है, नहीं पढ़ी तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये एक नौजवान बच्चों की कहानी है और इट स्टैंड्स टोटली ऑन इट्स ओन।